हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान हिंदी का टेस्ट होता है, जिसमें आज हम आपसे रचना और उनके रचनाकार पूछेंगे। और इसमें यहाँ से क्वेश्चन करीब करीब 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन जो कि रिपीटेड होने वाले होते हैं। उसी क्रम में क्वेश्चंस है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, काका कलेलकर, गांधी जी, नेहरू जी। आपका राइट आंसर बनेगा गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कौन? हरि नारायण किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? कथा देश। ठीक है, कथा देश। ऑप्शन डी है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ी किस लेखक की कृति है? चिंतामणि की कृति है। बाबू गुलाब राय, हरि प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह लेखिका है। ठीक है, इस कृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। नचिकेतो प्राख्यान के रचयिता कौन थे? काफी बढ़िया क्वेश्चन ये वाला भी है। राइट आंसर आपका बनेगा सदल मिश्रा। ठीक है, ऑप्शन बी है सदल मिश्रा आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? देखिए, पथ के साथी, मेरा परिवार और अतीत के चलचित्र, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो 3 नाम तो ये याद रखिए कि ये महादेवी वर्मा के रचना है। पंचतंत्र आपका महादेवी वर्मा की ये रचना नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। ठीक है, डबल स्टार के साथ सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो। चंद्रकांता उपन्यास है, ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? देविकी नंदन खत्री। ठीक है, देविकी नंदन खत्री चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको पता भी होता है ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कॉमन बच्चों को भी बिल्कुल रटा हुआ होता है। शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तिका है? किस विधा की यह पुस्तिका है? तो यह भैया उपन्यास है। ठीक है, क्या है? यह एक उपन्यास है। कौन सी? शेखर एक जीवनी, याद रखना। नेक्स्ट, ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ, इसके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। 23 नंबर क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय किसके लेखक हैं? ठेठ हिंदी का ठाठ। प्रेमचंद्र के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई है। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला। गोदान तो मैंने भी पढ़ी है, और जिसमें दहेज प्रथा की बुराई बताते हैं वो कौन सा है? वह है निर्मला। ठीक है, ऑप्शन सी देख रहे, निर्मला। तो प्रेमचंद की मैंने एक ही पुस्तक पढ़ी है अभी तक, वो भी गोदान पढ़ी थी। आप लोग भी पढ़ सकते हो, काफी बढ़िया पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास इंपॉर्टेंट है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? याद रखना, परीक्षा गुरु। किसको? परीक्षा गुरु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या बोलेगा? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, ऑप्शन सी, वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी। ठीक है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट, बाल भट्ट की आत्मकथा किस विधा की आत्मकथा, किस विधा की पुस्तक है? तो यह है उपन्यास।
इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? ये है आपका पुनर्वा, ठीक है, पुनर्वा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैला आंचल के लेखक कौन है? डबल स्टार कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैला आंचल, लगभग क्वेश्चंस रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, इसके लेखक है मेला आंचल। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनाम दास का पोथा किसकी उपन्यास है? अनाम दास का पोथा किसकी उपन्यास है? यह है भैया देवराज, ठीक है, ऑप्शन डी देवराज। अनाम दास का पोथा किसकी उपन्यास है? देवराज। नेक्स्ट, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। ऐसे क्वेश्चन है जिसको सभी लोग रट के रखते हैं, तो कॉमन क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है कि कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता नहीं है, डेफिनेटली आता है और इम्पोर्टेंट भी है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? अनदर इंपॉर्टेंट है ये भी, मनु भंडारी, ठीक है, मनु भंडारी, ऑप्शन डी आप देख रहे हैं, करेक्ट है। महाभोज के उपन्यास के लेखिका हैं मनु भंडारी, ठीक है। फिनिश होने वाला है ये सेशन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य बता दीजिए, किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट, विसल देव रासो के रचयिता का नाम बताइए, नाम क्या है? विसल देव रासो के रचयिता का नाम बताना है। तो भैया उनकी जो रचयिता का नाम है वो नरपति नाल, ठीक है, ऑप्शन डी देख रहे हैं, नरपति नाल, ठीक है, विशल देव रासो के रचयिता का नाम है नरपति नाल। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? जायसी की कौन सी रचना है? अच्छा, इसके ऊपर तो भैया मूवी बन रखा है तो आप लोग को पता ही होगा, पद्मावत, ठीक है, पद्मावत, इसके ऊपर मूवी भी बन चुका है, आप लोग को याद भी होना चाहिए। क्लियर है? रचना तुलसी की नहीं है, ये तुलसी से कौन सी रचना नहीं है? तो बैराव, भारवे रामायण, विनय पत्रिका और दोहावली, ये है तुलसीदास की रचना। आपकी रामचंद्रिका, ये तुलसीदास की रचना नहीं है, तो जो बी है ना, बस यही इसी में एरर है, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना केशव की है? केशव की कौन सी रचना है? 57 का केशव की कौन सी रचना है? या कवि प्रिय, क्या है? कवि प्रिय, ये रचना है केशव की। नेक्स्ट, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीति काल, आदि काल, भक्ति काल, आधुनिक काल। स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, आ सकता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। स्वर्ण काल, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। भैया सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? कौन थे भैया? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य गुरु थे किसके? सूरदास के, ठीक है, डी ऑप्शन देख रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो क्वेश्चन था टोटल 25 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 25 में आपका कितना सही हुआ, ठीक है, कमेंट करना। एंड चैनल पर पहली बार आते हैं, डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे भी आपको इस तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।